अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक तरफ तो जी क्रैकडाउन जारी है और उस क्रैकडाउन को ख्वाजा आसफ जैसे लोग जियो कैपिटल टॉक हमद मीर के साथ बैठकर बड़ी ढिठाई के साथ डिफेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ लाहौर की सड़कों पर पोस्टर लग रहे हैं जिन पर इमरान खान की तस्वीर बनी हुई है और ऊपर लिखा हुआ है कि मैं वापस आ रहा हूं। लाहौर मरियम नवाज की नाक के नीचे जाती उमरा जाने वाले रोड पर जाती उमरा की तरफ जाने वाले जो साइन बोर्ड है उन पर ये पोस्टर लगना शुरू हो गए हैं कि मैं वापस आ रहा हूं। तो इससे आप अंदाजा करें कि पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर एक वक्त था कि इलेक्शन कैंपेन तो दूर की बात, रैली तक निकल नहीं दी जाती थी। 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, उसके बाद भी कोई जलसा नहीं हो सका, कोई बड़ी रैली नहीं निकल सकी। लेकिन जब से आलिया हमजा आई, हमने 23 मार्च को भी देखा कि पूरे पंजाब के अंदर लोग निकले, रैलीज भी निकली, खौफ के बुत टूटे। और उसके बाद आलिया हमजा ने कहा कि खबरदार, कोई टिकट होल्डर, कोई एमपीए, कोई एमएलए अगर नहीं बाहर निकल सकता, अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो कॉल दी हुई है वो डर जाए या वो घर बैठे, तो फिर वो पीटीआई छोड़ दे। अगर उसने हमारा हुक्म नहीं मानना, हमारी बात नहीं माननी, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना, तो फिर वो पीटीआई छोड़ दे। तो लिहाजा अब अगर बात पोस्टर्स लगने तक आ गई है तो इसका मतलब यह है कि तख्ते लाहौर खतरे में है, क्योंकि डर ही तो है। और आपके पास क्या है? यानी क्या आप 11-12 करोड़ लोगों को मारेंगे? नहीं, डर के जरिए आपने लोगों को डराया हुआ है या आपने वो लोग सहमे हुए हैं, जो भी आपने किया वो एक फस्तायत है, लेकिन डर अब खत्म हो रहा है। अब तो वो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल, यानी लोग एडजस्ट हो गए इस एटमॉस्फेयर के अंदर। तो लिहाजा अब मरियम नवाज के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ आज फिर अलीमा खान, उज़मा खान और नूरीन नियाजी जेआईटी के सामने पेश हुई, वो जो जेआईटी आईजी साहब के सामने बनाई हुई है सोशल मीडिया को लेकर। हैरान कुन तौर पे ये तीनों बहनें अकेली जेआईटी के सामने पेश हुई। देखिए, उन्हें बुलाया गया था अलीमा खान को क्योंकि हुकूमत को यह लगता है कि इमरान खान से अलीमा खान मिलती हैं। फिर अमेरिका में जहां से इमरान खान का ट्विटर अकाउंट चलता है वहां तक वो सारा पैगाम भेजती हैं। तो लिहाजा इस वजह से असल रोल ही इस वक्त सोशल मीडिया का है ना। एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई वालों को कहती है कि वो कंट्रोल करो, अकाउंट्स वापस लेके आओ, बाकी लोगों को कंट्रोल करो। वो कहती है हमसे कंट्रोल नहीं होते, आपसे होते हैं तो आप कर ले। तो इसीलिए अभी जो मुलाकात हुई थी कल अडियाला के अंदर, तो अलीमा खान की मुलाकात नहीं होने दी गई, सिर्फ इसलिए खान का जो पैगाम होगा वो ट्विटर पर पहुंच जाएगा। लेकिन पैगाम तो उसके बावजूद पहुंच गया खान के ट्विटर पर। अभी अब से कुछ देर पहले खान का पैगाम आ चुका है। लेकिन यहां पे अहम बात यह है कि अलीमा खान जब पेश हुई अकेली थी। अब जब मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि पीटीआई को सीटें मिलेंगी, और जाहिर है फिर उसके बाद फैसला भी आ गया कि मखसूस सीटें पीटीआई की हैं, हमने देखा बेशुमार खवातीन सुप्रीम कोर्ट आती थी, रैलीज निकाल दी थी। अचानक खवातीन नजर आना शुरू हो गई ना कि वो आ रही हैं, वो मार्च कर रही हैं, वो छोटी मोटी रैलीज निकाल रही हैं, 15, 20, 25, 30, 50 खवातीन। उस वक्त शायद उन्हें ये लालच थी कि मुझे भी सीट मिल जाएगी, मुझे भी सीट मिल जाएगी। किसी ने कहा मैं जेल में रही हूं तो मुझे मिलेगी, किसी ने कहा कि मुझे मिलेगी, हम इतने एहतजाज के अंदर आई हैं। तो लिहाजा अब जब वो सीट वाला रोला खत्म हुआ कि सीटें तो नहीं मिल रही, तो लिहाजा अब कोई खातून जो है वो इनके साथ खड़ी ही नहीं हुई और वो निकली ही नहीं। अब इससे पहले कि मैं खान का पैगाम आपके सामने रखूं पीटीआई के अंदर, मैं आपको मुसलसल बताता हुआ आ रहा हूं, जितने मुंह उतनी बातें। कोई किसी की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। बस फलां को निकाल दो, फलां को रख लो, यही तमाशा लगा हुआ है। कौमी असम्बली के अंदर ऊ कर दो, अर्दली के नारे लगा दो, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। वो असद कैसर साहब सीनियर रहनुमा, वो लंदन पहुंचे हुए, किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा खानदान शिफ्ट कर दिया लंदन के अंदर और वो ईद मनाने के लिए लंदन चले गए हैं। बनता रहेगा, वापस आके इत्तेहाद होता रहेगा, ईद भी तो मनानी है ना।
ठीक है, लीडर बैठा हुआ है जेल में तो बैठा रहे, अब खानदान को छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। यानी असद कैसर साहब सीनियर रहनुमा, वो तरीके अदम एतमाद पेश हुई थी, खान ने कहा था डट जाओ असद कैसर। असद कैसर साहब को फोन आया था किसी जगह से कि तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। असद कैसर साहब इस्तीफा देकर साइड पे हो गए थे। उसके बाद भी असद कैसर साहब किसी एहतजाज के अंदर तो वो शरीक नहीं होते, और अब वो इंग्लैंड चले गए हैं, लंदन चले गए। तो बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें। एक तो सलमान अकरम राजा ने जो वकील फैसल चौधरी को निकाला है ना, उस पे आज पहले वो ट्विटर पर बयान दे रहे थे, अब टीवी चैनल पे आकर उन्होंने कहा कि मैं बस के नीचे आने वाला बंदा नहीं कि मैं बस के नीचे आ जाऊं, बस उल्टाने वाला बंदा हूं। जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसे कन्फ्रंट करूंगा, चुप नहीं बैठूंगा। उन्होंने सलमान अकरम राजा को जवाब दिया कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत बाज नहीं आ रहे। यानी शेर अफजल मरवत कभी वो ख्वाजा आसिफ से मिल लेते हैं, कभी कहेंगे नून लीग वाले वर्कर बड़े अच्छे हैं, कभी पीपल्स पार्टी की तारीफ करेंगे। यानी वो अपने लिए ऑप्शन देख रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं मेरी कहानी खत्म है, अब ऑप्शन देखूं। और वो अब वो खुलकर पीटीआई के खिलाफ बात भी करते हैं और गंडापुर की टीसी करने की कोशिश करते हैं। आज वो नदीम मलिक के प्रोग्राम में थे समा न्यूज पर, उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी और अलीमा खान की गुड बुक्स में नहीं है। अली अमीन गंडापुर के बगैर मौजूदा क़यादत की इतनी औकात ही नहीं कि वो एहतजाज कर सके। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर के बगैर पीटीआई कुछ भी नहीं है। लेकिन शेर अफजल मरवत को यह बात भी याद रखनी चाहिए कि अली अमीन गंडापुर पीटीआई के बगैर कुछ नहीं है। ये तो सब किसी की भूल होगी ना कि मेरे बगैर फलाना कुछ नहीं, मैं नहीं हूंगा तो ये नहीं होगा। लिहाजा ये भी देख। और फिर उन्होंने कहा ईद के बाद पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। अब ये बयानिया एस्टैब्लिशमेंट का है, ये बयानिया नून लीग का है। लेकिन शेर अफजल मरवत ने कहा कि 11 के करीब तो हमारे पहले मशकूक है ना, वो जिनको निकाला नहीं गया, जिन्होंने वोट भेज दिए। 5-6 हुकूमत को और चाहिए होंगे, वो भी वो खरीद लेंगे और पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। और उस फॉरवर्ड ब्लॉक को वो जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल करेंगे, जो कानून साजी तरमीम करना चाहें वो करेंगे। तो उन्होंने कहा पीटीआई के अंदर हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। इस वक्त मैं पीटीआई को बचा सकता हूं, गंडापुर पीटीआई को बचा सकता है, जो लोग मुसल्लत हो गए हैं वो ज़ाहिर पीटीआई को नहीं बचा सकते। अच्छा जी, खान का पैगाम मुख्तसर मैं आपके सामने रखता हूं, खान के ट्विटर पर भी शेयर किया गया है। 26वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका है। 9 मई के झूठे मुकदमात में मेरी जमानत कबल गिरफ्तारी का केस कई माह के बाद लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने सुनना था, मगर वो बेंच ही टूट गया ताकि इन केसेस को मजीद खींचा जा सके। तोशाखाना का मुकदमा जिसमें जेल ट्रायल हो रहा है उसकी समाअत बगैर कोई वजह बताए रोक दी गई है। इससे पहले अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले को सिर्फ इसलिए लटकाया गया ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट पैकिंग के अमल के जरिए जो मनपसंद जजेस लाए जाएंगे उनके सामने मेरा मुकदमा लगाया जाए। बहुत दुश्वारी के बाद हमारा केस वहां लगा, मगर आज हमारी अपील पर एतराजात दायर करके उसे ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया। इस सब से वाज़ेह है कि अदली हुकूमत का मकसद मुझे हर हाल में जेल में रखना है, क्योंकि जब भी मेरे मुकदमात को मेरिट पर सुना जाता है वो जमीन बोस हो जाते हैं। ये सब एक फिक्स मैच है जो कि एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत चलाया जा रहा है। अदारों का फोकस अपने काम और दहशतगर्दी रोकने के बजाय तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन करने और मीडिया, जेलें और अदालतें कंट्रोल करने पर है। अडियाला जेल एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है, किसी कर्नल को क्या इख्तियार है कि वो जेल में बैठे और जेल कंट्रोल करे। इस हफ्ते मेरी बहनों से भी मुलाकात नहीं होने दी गई। मुख्तलिफ अदालती अहकामात के बावजूद न दोस्तों से मुलाकात होने दी जाती है, न बच्चों से फोन पर बात, न डायरी की रसाई और न ही किताबों की रसाई होने दी जाती है। सियासी रुफका से 6 माह में सिर्फ 1 दिन मुलाकात होने दी गई, वो भी मुकर्रर वक्त और दिन पर नहीं। कभी कोई पाबंदी लगाई जाती है तो कोई, कभी कोई। ये चाहे जितना जोर लगा ले, मैं इनकी फस्तायत के आगे ना पहले झुका था और ना अब झुकूंगा। बलोचिस्तान के सूरत हाल पर भी उन्होंने कहा कि जाली हुकूमत मुसल्लत की गई है, और अफगानिस्तान की सूरत हाल और फिर फार्म 47 की जो अर्दली हुकूमत है, जो उनकी नाकाम खारजा पॉलिसी है, उस पर भी कैदी नंबर 804 की जानब से खुलकर गुफ्तगू की गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।